हाय दोस्तों। आज हम बात करते हैं आज के जो करंट एजुकेशन सिस्टम है। नो मैटर व्हाट कहीं पे भी हो, लेकिन अगर हम सपोज़ इंडिया का ही केस स्टडी ले लेते हैं तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। देखिए, आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, मेरा मानना है कि वो हमें थिंकर्स सोचने के लिए एप्लीकेशन ओरिएंटेड ऐसे हमें नहीं बनाते। रैदर एजुकेशन सिस्टम हमको वर्कर्स क्रिएट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें तो एक पेरेंट अपने बच्चे को क्या बोलता है? वो बोलता है कि अच्छी तरह पढ़ और अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी क्या है? एंड ऑफ द डे नौकरी इज़ सर्विंग सम अदर ह्यूमन इन देयर फर्म। सही है। तो दैट मीन्स हम जब अच्छी तरह पढ़ाई करो बोल रहे हैं तो हम उनको कह रहे हैं कि अच्छी तरह पढ़ाई करने से आप अच्छे नौकर बनोगे। सही है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो एजुकेशन वो लोग इम्प्लीमेंट किए थे ताकि जो क्लर्क्स वो कैटेगरी के जो लोग हैं उनका जो ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो, तो उस एंगल में हम आज भी उनको पढ़ा रहे हैं एक्चुअली। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें लेसन पढ़ाता है, उसके बाद हमारा टेस्ट लेता है। सही है। यानी कि पहले लेसन पढ़ाओ, उसके बाद टेस्ट लो। लेकिन जो लाइफ है वो हमको टेस्ट्स देता है। ज़िंदगी जो है वो हमें टेस्ट देती है और उस टेस्ट से जो भी हम लेसन सीखते हैं। सही है। तो दैट मीन्स हम जिस राह पे एजुकेशन सिस्टम जा रहा है उसमें चेंजेस होने की बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये जो एजुकेशन सिस्टम से जो भी हम ग्रेड लाते हैं, अभी देखिए आजकल के जो भी पेरेंट्स हैं वो हमें क्या सिखाते हैं? अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है। तो पढ़ के जो है वो ग्रेड लाने को कहते हैं। और ये जो ग्रेड है, ये किस चीज़ का आउटकम है? ये हमारा मेमोरी का आउटकम है, ना कि इंटेलिजेंस का। जो मेमोरी है और जो इंटेलिजेंस है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मेमोरी इज़ ए गिफ्ट, इंटेलिजेंस इज़ एन एप्लीकेशन। अगर जैसे कि कोई भी बच्चा एक रिच घर में पैदा हुआ है तो ये उसकी काबिलियत तो नहीं है, ये तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो जो भी वेल्थ क्रिएट किए हैं उसके वजह से वो लाइफ अच्छा जिएगा। दैट मीन्स ही इज़ ए गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। उसी तरह मेमोरी के एंगल में भी अगर कोई बच्चा अच्छे मेमोरी अच्छा ब्रेन पावर से पैदा होता है, ही विल स्कोर गुड। इफ़ ही स्कोर्स गुड, उसके जो ग्रेड्स अच्छे आते हैं तो उसको, जैसे कि हमने स्टार्टिंग कहा कि आजकल तो नौकरियों के लिए ही पढ़ाया जाता है, तो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, उसका कैंपस सिलेक्शन होगा, उसको हर जगह पे वाहवाही होगी। और जो बच्चा इंटेलिजेंट है बेचारा और उसका मेमोरी पावर वीक है, वो तो टोटली गया। उसको किस कैटेगरी में डालोगे? अभी मैंने इंजीनियरिंग की है। अभी इंजीनियरिंग में कोई भी अगर कॉलेज में अगर कोई भी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं तो उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि स्टूडेंट्स को फ़िल्टर करते हैं बेस्ड ऑन देयर ग्रेड्स और व्हाट एवर यू कॉल मार्क्स। यानी कि अगर आप 60% से ज़्यादा है तो ही आप लिख सकते हो, ये तो ही आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो, तो ही आप जो भी हो एप्टीट्यूड जो भी हो लिख सकते हो। तो दैट मीन्स क्या है? जो अच्छी तरह ग्रेड लाया है वही एलिजिबल है, बट जो एप्लीकेशन जो इंटेलिजेंट ओरिएंटेड है उसको तो कतई उसमें नौकरी नहीं लगेगा।
तो वो कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन और एज ए कंट्री, एज एन इंडिया, उसको वो कैसे आगे ले जा सकता है, इस बात की हमें डेफिनेटली एक एक चिंता करनी होगी। क्योंकि जहाँ तक मेरा ये है, जब हम कोई भी आईसीएसई सिलेबस लेते हैं या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपार्ट फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड पे अगर हम एजुकेशन सिस्टम को ध्यान से देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। जैसे कि अगर हमारे में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट हो गया, तो उसमें क्या होता है, हमको क्या है, ब्लैक बोर्ड में ए से एप्पल या फिर कोई फ़ोटोज़ में ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट। लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत सारे आजकल, अभी मुझे नहीं पता दूसरे स्कूल में भी हो सकता है, बट जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं वो लोग उसको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ये है एप्पल, ये है बॉल, ये है कैट, कैट माने लाइक डॉल्स की तरह कुछ ऐसे, और हर चीज़ को वो दिखाकर वो मतलब प्रैक्टिकली वो हमें समझाते हैं कि ये चीज़ है। उसी तरह मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स में वो लोग बहुत सारे जो मॉडल्स हैं वो लाते हैं और वो हमें सिखाते हैं, ना कि ब्लैक बोर्ड में हो गया, क्योंकि इंडियन सिस्टम इज़ थियरी बेस्ड। ओके। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा जो आउटकम, जो भी ग्रेड्स का आउटकम है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अवर मेमोरी पावर रादर दैन इंटेलिजेंस। अभी आप मुझे एक बताओ, ये कैसे ठीक हो गया, किस एंगल से ये ठीक हो गया? ये तो बिल्कुल गलत है। और आजकल के जो सिलेबस है वो ज़्यादा सब्जेक्ट दे रहे हैं बच्चों को, ना कि ड्रीम। अभी मुझे अगर पूछा जाए तो एक बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट के हिसाब में स्पेशलाइजेशन बचपन से ही होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है। बहुत सारे बुक्स है, मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया है, बच्चे लोग जब चलते हैं स्कूल बैग लेकर, तो मुझे लगता है कि उनका जो बैग है दैट इज़ इतना बड़ा है, कभी कभार तो उनके बॉडी के वेट से ज़्यादा बैग ही दिखता है। ये चीज़ें आप भी ऑब्ज़र्व किए होंगे, इवन अपने किड्स में भी ऑब्ज़र्व किए होंगे। तो जो कहने का यही मतलब है, जो आज के जो स्कूल्स है वो ज़्यादातर थियरी को प्रमोट करते हैं, प्रैक्टिकल को नहीं। और ये चीज़ मैंने देखा है इंजीनियरिंग डेज में भी। अभी देखिए इंजीनियरिंग में अगर आपको प्रैक्टिकल लैब तो होते हैं डेफिनेटली यस, बट आपको ज़्यादातर सिखाया जाता है थियरी ओरिएंटेड। आपको पूरा थियरी दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। और इवन स्कूल लेवल में भी आपको थियरी ही होता है, और इस थियरी से आप अपने माइंड को ट्रेन करके आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। बट और देशों में बचपन से प्रैक्टिकल दिखाने के बाद, प्रैक्टिकली सीखने के बाद वो लोग बहुत हाई लेवल हो जाते हैं। इसीलिए आजकल के जो ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल ये हो गया, मोबाइल के जो भी कंपनीज़ हो गए, या फिर बिज़नेस पीपल हो गए, जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, वो सभी आपको यूरोप में ही मिलेंगे, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है यूरोप और अमेरिका का, कि वो ऐसे ही जो स्कूलिंग है बचपन में, वो लोग उस एंगल में ही करते हैं। तो कहने का मोटा मोटा कहने का ये मतलब है कि जो स्कूल्स है वो एक चीज़ देखना चाहिए कि हम ज़्यादातर प्रैक्टिकली हमको नॉलेज दें रादर दैन थियरी। और उस एंगल से अगर चला जाए तो हमारा जो कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है, अभी देखिए ये एजुकेशन सिस्टम में ही हम दुनिया के बड़े बड़े कंपनी के सीईओज़ और सीएफओज़ बन सकते हैं। तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाया जाए तो हम बहुत कुछ अच्छा बन सकते हैं। और एक चीज़ है, हमारे जो सिस्टम है एजुकेशन में, उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि रिलेवेंट ही नहीं हैं, जो कि मुझे लगता है कि होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है वो अपग्रेड नहीं हुए हैं। और और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम यूं ही मतलब सिलेबस में है तो पढ़ो, नहीं तो नहीं। ये जो हम बोलते हैं जो रट्टा मारना या जो मेमोराइज़ करना, इसी में यानी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमको एक ही चीज़ है, हम अच्छी तरह पढ़ाई करना है, अच्छे नंबर लेने हैं, यानी कि अच्छे मार्क्स लेने हैं। अच्छे मार्क्स लेंगे तो किसी और के नीचे नौकरी करेंगे, यही होता है। मैं तो बोलूँ कि इससे बेटर अगर हम अपना ही कुछ बिज़नेस कर लें बचपन से, अगर हमारे, हाँ एक और चीज़ जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में
उसमें बिज़नेस के लिए कुछ भी स्पेस ही नहीं है। यानी कि एक बच्चे को अगर हम बचपन से ही इन्वेस्टिंग ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ाएं, एटलीस्ट उसका जो बेसिक नॉलेज अगर हम दे पाएँ बच्चे को कि ये है, इसको हम बचपन से लाइक इन्वेस्टिंग करना हो, तो या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन आप बोले एक सब्जेक्ट लाएं, फाइनेंशियल एजुकेशन विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम बचपन से ही बच्चों को फाइनेंशियली एजुकेशन के लिए एक सब्जेक्ट अगर हम रखें इंडिया में, तो हमारे बच्चे बहुत 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 तरक्की कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेसमैन बन सकते हैं। इंटरनेशनली हम बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं फाइनेंस में, क्योंकि अभी अगर मैं यूट्यूब खोलूँ तो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं फाइनेंस फील्ड में जो हमें गाइड करते हैं। उनका जो गाइडेंस से जो लोग, वो भी लोग हमारी तरह एजुकेशन सिस्टम से आए हैं जहाँ पे उनको भी बेसिक स्कूल में फाइनेंस के बारे में सिखाया नहीं गया था। तो अगर हम अ, उन लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर हम कुछ अभी कर सकते हैं, तो अगर हम बचपन से ही अगर हमारे बच्चों में फाइनेंशियल एजुकेशन अगर हम दें, तो हम बहुत कुछ वो फील्ड में भी हम पा सकते हैं, बहुत कुछ रेवोल्यूशन हो सकता है। ना कि देखिए, हम इतने बड़े मार्केट हैं इंडिया, 140 करोड्स पीपल हैं यहाँ पे, और हम दुनिया के सबसे बड़े कस्टमर हैं। कोई भी यूरोपियन देश को, अमेरिका जो भी है, वो हमारे यहाँ पे ही अपने जो प्रोडक्ट्स पुश करने की कोशिश करते हैं, सर्विसेज पुश करने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब हो, ये जो प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, क्या हम इंडियंस नहीं बना सकते थे? हम भी बना सकते थे, बट हमने बनाने की भी कोशिश की होंगी, बट हमें कभी भी वो पुश नहीं मिला, वो कंसिस्टेंसी नहीं मिली जहाँ पे हम उनको कॉम्पीट कर पाएँ। मोटा मोटा कहने का ये मतलब है, हम ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो इंटेलिजेंस को एक लिमिटेशन है। हम यूट्यूब के परे नहीं सोच सकते, हम इंस्टाग्राम के परे नहीं सोच सकते, हम फेसबुक एफबी के परे नहीं सोच सकते। अभी ये तो बात अलग है कि हम जो भी सोचे नहीं सोचे, वो बात अलग है। बट मोटा मोटा कहने का यही मतलब है कि अगर हम अपने बच्चों को राइट फ्रॉम स्कूल डेज़ एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस अगर हमारी सरकार लाती है। अभी एक और बात, सरकार को चेंज करना, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, बीइंग ए पेरेंट, हम अपने बच्चों को वो चीज़ें प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं जो आजकल के स्कूल नहीं सिखाते। यानी स्कूल का एजुकेशन स्कूल में सही है, ठीक है, वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम, बट वो सिस्टम का पार्ट रहते ही जो सिस्टम में नहीं है, जहाँ तक हो सके, जैसे ही बच्चे घर आएँ, चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाएं, बिठाएं उन्हें, बोलें, उनसे बात करें, उन्हें सोशल वेलबींग सिखाएं, बहुत सारे एजुकेशन सिखाएं जो स्कूल में नहीं सिखाते हैं, और चीज़ों को प्रैक्टिकली वे में सिखाएं, हर चीज़ को, ताकि वो समझ जाएं। ना कि हम उनको बोर करें, बेटा ये कर, वो कर, ऐसा कर, ऐसा कर, नहीं। हम बहुत सारी चीज़ें, हम उनको स्टोरी, उनको बहुत सारी चीज़ें, हमको बहुत कुछ चीज़ें हम उनको सिखा सकते हैं। और उस तरह से एक इंटरेक्शन करके हम जो चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, वो सिखा कर भी हम एजुकेशन के परे उन्हें मोटिवेट और डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।